ओके, सो आई एम एज्यूमिंग कि कोई डाउट नहीं है जिनका होमवर्क आया है, मुझे मिला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक डाउट है, क्वेश्चन लिखिए और ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। लिखिए अ मैन वाज एंगेज्ड, राइट ऑन द क्वेश्चन। अ मैन वाज engaged as typist. A man was engaged as typist for the month of February. For the month, a man was engaged as typist for the month of February in 2009. In 2009, मतलब लीप ईयर नहीं है, राइट? है? हाँ। 2009 नहीं है। He was paid 500 rupees per day. He was paid rupees 500 per day, but rupees 100 per day were deducted for the days he remained absent. For the days he remained absent, he received rupees 9,100. He received rupees 9,100 as salary for the month. As salary. सर वो फोर्थ वर्ड क्या है? अ मैन वाज, अच्छा, a man was engaged as typist for the month of February in 2009. He was paid rupees 500 per day, but rupees 100 per day were deducted for the days he remained absent. मतलब एक व्यक्ति को टाइपिस्ट के रूप में अपॉइंटमेंट किया जाता है फरवरी में, राइट? एंड 2009 वो पर डे जिस दिन अगर प्रेजेंट रहता है, अपना काम करता है, तो उसको 500 रुपीज दिया जाता है, और जिस दिन एब्सेंट रहता है उसके सैलरी से 100 रुपीज डिडक्ट किया जाता है, राइट? जिस दिन एब्सेंट रहता है, मतलब 400 मिलते हैं ना सर, मतलब। हाँ, लेकिन यहाँ पे करेक्ट नहीं, बट ये पर डे है, उसकी सैलरी एक दिन नहीं सर, जो एब्सेंट रहता है उसको उस दिन 400 मिलते हैं 500 के बजाय। नहीं 600 भरने पड़ते हैं। उससे डायरेक्ट 100 ही कट करते हैं, मतलब 100 जैसे डिडक्ट करते हैं, इसलिए हाँ, 600 मतलब एक्चुअली क्या है, he was paid 500 rupees per day. So इसका मतलब क्या है, जिस दिन वो काम करता है उस दिन 500 मिलते हैं, राइट? ये मीनिंग है, मैं समझा रहा हूँ। और जिस दिन एब्सेंट रहता है ना, तो बाकी तो एक दिन का तो 500 तो गया नहीं, प्लस 100 रुपीज गया, ऐसे मतलब 600 जाता है उसको, करेक्ट? So he remained absent. He received 9,100 as a salary for the month. जो फरवरी मंथ का जो उसकी सैलरी रहती है 9,100 मिलता है। For how many days did he work? The question is कितने दिनों तक उसने काम किया? So आप थोड़ा ट्राई कीजिए, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, और आपको आंसर चैट बॉक्स में भेजना है। For how many days did he work? सर वो आपने क्या लिखा है? He received rupees कितने लिखे? He received rupees 9,100 as a salary for the month. For how many days did he work? कितने दिनों तक काम किया? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? Everyone understood the question? हाँ सर, समझा कैसे? Okay, good. So the question is, a man was engaged as typist for the month of February in 2009. He was paid rupees 500 per day, but rupees 100 were deducted for the days he remained absent. He received 9,100 as a salary for the month. How many days did he work? Okay.
So now try to understand the question. So the question here is, चारुल आपने 29 लिया क्या फेब में? यस सर। हाँ तब आ जाएगा, तब आ रहा है ना 22, वही पहले ही मैंने बोला कि अगर, लेकिन यहाँ पे 2009 है, इसके अकॉर्डिंग फिर हमको 228 ही रखना पड़ेगा, राइट? सो देखते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क। तो एक्चुअली मुझे जैसा लग रहा है, एक्चुअली यहाँ पे अब फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आइडियली वो आना नहीं चाहिए, मतलब कुछ तो हाफ डेज और ऐसा कुछ, बट दिस शुड बी इन लाइक प्रॉपर इंटीजर्स। तो अगर आप, मैं क्या कर रहा हूँ, आप बताओ कैसे करूँ, यहाँ पे करेक्शन करके मैं फाइनली सॉल्व करूँ या जैसे है वैसे ही सॉल्व करूँ, आप बताओ। सर पहले जैसे वैसे Okay. सॉल्व करो, फिर Okay. अगर नहीं आ रहा तो नहीं, हाँ ठीक है, वैसे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, बुक्स में 20 दिया, अगर ऐसे किया तो 20 नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे। सो हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, तो मान लो कि लेट द नंबर ऑफ डेज ही हैड वर्क बी x, राइट? ऐसे let the number of days be x, let the number of days be x, डेज ही वर्क भी he worked या he has worked, जो भी है। प्लीज आवाज बहुत बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रही है, सो अगर जरूरत नहीं है तो अपने आप को म्यूट पे रखें। लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, ही हैज वर्क, एक्स डेज काम किया, तो एब्सेंट कितना रहा होगा? 28 माइनस, या नंबर ऑफ डेज ही इज एब्सेंट, और number of days he was absent, so that should be 28 minus x। अगर ये लीप ईयर होता तो हम 29 minus x लिखते, ठीक है? ओके, अब x डेज काम करता है, तो पेमेंट कितना होगा x डेज का पेमेंट? 500x। अच्छा, और पेमेंट फॉर x डेज, तो पर डे 500 है, तो x डेज में 500 रुपीज, मतलब 500x आ गया, इतने रुपीज। दूसरी बात कि एक दिन अगर एब्सेंट रहता है तो 100 रुपीज लगता है, तो एब्सेंट मान लो है वो 28 माइनस एक्स, तो मनी ही हैड, मनी, कैसे मनी, आपको समझ में आ रहा है क्या मनी लिखा है मैंने? हाँ सर। मनी he has to pay for the absent, for the absent, तो पर डे 100 रुपीज लगता है, तो 100 into 28 minus x हो, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नाउ टोटल उसकी सैलरी 9100 मिलता है, ठीक है? तो देखो टोटल सैलरी क्या हो गया, आपने 500x, इसमें से माइनस भी होगा ना, कितना, इतना फाइन उसको भरना पड़ रहा है, आया ना? हाँ सर, माइनस करना पड़ेगा। यस, सो डायरेक्टली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9100, सिंपल। सो 500x minus 2800 plus 100x equal to 9100, and here it will become 600x, to 9100 plus 2800, correct? हाँ। So 0 0 8 और 1 9 9 और 2 11, so 11900। या सो यहाँ पे आ जाएगा, wait a second, x equal to 11900 by 600। 119/6। अच्छा,
तो 119/6 डेज आ रहा है, तो इसको अगर हाँ, डे अगर हम अगर लीप ईयर करते हैं तो वो एक 120/6 आएगा। सर एक्चुअली मैंने हाँ बोलिए। भेजा था ना हाँ हाँ सर, वो इसमें से आई थिंक सब्ट्रैक्ट होके आया मतलब एब्सेंटीज मैंने निकाले। इन्होंने एक एक देखो यहाँ पे अगर डेसिमल में, 1 मिनट जस्ट अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 19.83 आ रहा है इतना डेज, तो काफी क्लोज है 20 डेज के ऑलमोस्ट, तो इन्होंने मे बी राउंड फिगर में इन्होंने 20 डेज बोल दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? राइट। हाँ आदि, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। हेलो सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। ओके, सो मैं ये बोल रहा हूँ कि मे बी उन्होंने राउंड अप्रोक्स में 19.83 को उन्होंने 20 डेज लिख दिया रहेगा, बट मेथड यही रहेगा। और इन केस इफ यू वांट प्रॉपर 20 डेज, तो आप यहाँ पे 2009 की जगह लीप ईयर बना दो, कुछ 2000 रख लो, या यू नो जो 4 से जो डिविजिबल है 2012 2004, 2008 हाँ 2004 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे बस चेंज होगा, 29 - x हो जाएगा, बाकी प्रोसीजर सेम, फिर वहां पे 20 डेज आ जाता है आ आंसर। जाएगा। हाँ। ठीक है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर आप अप्रोक्सीमेटली 20 डेज ही लिख लो, बट यहाँ पे करेक्शन रहेगा, मैं रहूंगा तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर लीप ईयर ही दे देना चाहिए, फिर 2004 और 2009। वो ऐसे खरखर आवाज माइक्रोफोन में खराबी है। नहीं नहीं, वो किसकी, आपकी 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 तरफ से आ रही है आवाज? नहीं सर, मेरी तरफ से नहीं। हाँ ओके, ठीक है ना, क्लियर है क्या ये क्वेश्चन सभी को? हाँ सर। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने यहाँ पे 100 ब्रैकेट में 28 - 6 क्यों किया है? हाँ क्योंकि वो 28 - x, those are the number of days he is absent, right? 28 - x जो है वो नंबर ऑफ एब्सेंट डेज, इतने दिन एब्सेंट रहा, और एक दिन अगर वो एब्सेंट रहता है तो 100 रुपीज उसको फाइन भरना पड़ता है, तो इतने दिनों में कितना फाइन उसको भरना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एक दिन में उसको 100 रुपीज फाइन भरना पड़ता है, तो 28 - x डेज में हाउ मच फाइन ही हैज टू पे, so you have to multiply by 100 now, so that's why I multiplied by 100 into 28 - x. ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर क्लियर? वो हाँ वो हाफ डे भी ले सकता है ना कभी कभी, 8 से 4 हुआ तो 8 से 12 एक्चुअली, ही रहा। हाँ देखिए, तो वो मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, इन्होंने क्या किया है, हाफ डे, ये हाफ से ज्यादा है ना, तो आइडियली ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा या तो प्रॉपर इंटीजर्स फॉर्म में, ताकि कंफ्यूजन कोई ना रहे। इन्होंने ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई दे माइट लाइक दे हैव कंसीडर्ड कि चलो 20 डेज में हम दे देते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स पूरा, ठीक है, बट आइडियली ऐसे नहीं रहेगा, जब क्वेश्चन जब रहेगा तो कोई तो प्रॉपर हम देंगे, ताकि जैसे या तो 2004 या तो लीप ईयर दे दो, या फिर 29 कर दो, देन विल गेट प्रॉपर 20 डेज आंसर। जस्ट आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, कभी कभी नहीं हुआ तो फिर उधर 9200 चाहिए था। हाँ करेक्ट करेक्ट, वही मतलब बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि जो लीप ईयर हो जाए, मतलब 9th, अच्छा यहाँ पे ओके, यही रिसीव्ड, ओके हाँ करेक्ट, हाँ बात वही हुआ, करेक्ट ना, इधर 100 बढ़ रहा है तो इधर आप कर दो मैनेज, तो करेक्ट, दैट्स ट्रू। आदि समझ में आया ना, इसमें आपने सॉल्व किया था, करेक्ट था, ठीक है। हाँ जस्ट हमको कंसेप्ट से मतलब रखनी है, कभी कभी हो सकता है कि आंसर। आपने यहाँ पे 600 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि ये 600x = 11900 है ना, तो x की मुझे वैल्यू निकालनी है, एक इक्वेशन हो गया ना, तो मुझे 600 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं अगर x की वैल्यू निकालनी है तो। हाँ सर। ठीक है ना, 600x = 11900, so x = 11900/600, so you are getting this answer. Okay, is this clear to everyone?
यस यस सर। ओके, इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी। किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। I hope all of you are able to understand, right? So, Yes, sir. good. हो जाए तो बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। सर हो गया, चलो सर 2 मिनट रुको ना। ओके पर ओके। सर मैंने दूसरे सॉल्व किया। हाँ हाँ, मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया। कैसे किया सॉल्व आपने? सर मैंने पहले क्या किया, मैंने जो मैंने अभी लीप ईयर से निकाला। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी बच्चों को भी सुनाई सर दे कैन रहा यू है? हियर मी? या राइट नाउ यू आर ऑडिबल। या 2900 में हमने 500 मतलब 29 में हमने 500 का मल्टीप्लिकेशन किया और 14500 आया ना, उसमें मैं 9100 माइनस कर दी हाँ, और बात उसको वही हुआ। 600 करेक्ट से करेक्ट डिविजिबल करेक्ट। किया और वो हाँ जो आया ना वो 29 डेज में 29 में से माइनस किया, मतलब 29 माइनस 9 6 जो आता है ना 14500 में 9100 माइनस करने का 5400 अपॉन 600 मतलब 9 और 29 माइनस 9 किए तो 20 डेज आए। हाँ करेक्ट। बेसिकली आपने ये किया है कि पहले तो आपने यहाँ पे लीप ईयर ही कंसीडर कर लिया, राइट? 2009 की जगह आपने कोई ईयर दूसरा ये किया है, कंसीडर किया है, तो आपने सोच लिया कि 29 डेज में कितना उसका सैलरी होगा और फिर जितना दिन एब्सेंट हुआ उतना माइनस कर दिया आपने और 9100 की इक्वल किया। तो ऑलमोस्ट वो भी सही है, मतलब करेक्ट, बोथ आर सेम मेथड। ठीक है, हमने क्या किया है कि पहले जितना दिन काम किया उतना निकाल दिया है और उसमें से माइनस कर दिया है जो जितना दिन एब्सेंट रहा है और इक्वेट कर दिया है। करेक्ट ना? यस शारू? यस सर। ओके, ऑल ऑफ यू आर डन, कैन वी गो अहेड? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन है जो अस्मी का भी डाउट था वो, राइट? उस पे हम थोड़ा आते हैं अभी। द रूट ऑफ द इक्वेशन, द क्वेश्चन इज, तो रूट मतलब वैल्यू होता है, ठीक है? रूट, the root of the equation 4 by 2z minus 3 equal to 5 by 3z minus 2. सर वो 4 अपॉन 2z माइनस 3 है ना? हाँ हाँ हाँ, इक्वल टू 5 by 3z minus 2। तो ये क्वेश्चन है, राइट? मैं सॉल्व कर दूं? डाउट था तो जस्ट मैं आंसर बताए। अच्छा, आप मैसेज कर दीजिए। हाँ सर, 1 मिनट। हाँ, आदि सही है, करेक्ट। यस, चारू सही है, लेकिन आंसर शुड बी नेगेटिव ना, आई थिंक। रूट प्रचिति, रूट मतलब वैल्यू निकालना है, सिंपल। इसमें जेड की वैल्यू निकालनी है। रूट मतलब जो आंसर है वो। हाँ करेक्ट, आप यस। अब आगे रूट का मतलब, या करेक्ट, वो वैल्यू है बेसिकली। हाँ या
आनंद सही है यार, तनिष सही है आपका, सृजनी सही है। चारुल आप साइन एक बार चेक करो, दैट शुड बी माइनस आई थिंक। नहीं ना चारुल, गलत हो गया, आपने उल्टा फिर किया। ओके सो दो। हाँ आनंद सही है यार आपका, सही। आपने, आप सॉरी क्यों आप बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, वो मैंने गलती से एवरीवन में डाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। चारुल हाँ अभी सही है, करेक्ट। और कोई सॉल्व कर रहा है? जेड का मतलब सिंपल वैल्यू निकालना है, आप रूट के ऊपर ध्यान मत दें। द मीनिंग ऑफ रूट इज बस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड, दैट्स ऑल। जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। सर वो रूट मतलब सॉल्यूशन ना? हाँ सॉल्यूशन, करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस अस्मी। सर मुझे और एक डाउट था। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 6 में था वो। अच्छा अच्छा, वो तो 39 पेज में ही ना? हाँ सर हाँ क्वेश्चन। हाँ, वो कंसेप्ट एक्चुअली मैं बताने वाला हूँ अस्मी, इसके बाद में। बोर्ड कवर्स वाला नहीं सर, वो है ना 2 numbers are such that the ratio। हाँ हाँ ठीक है चलेगा, वो भी मैं बता देता हूँ। मेरा करेक्ट है क्या? अरे हाँ गलत है एक्चुअली। वाला भी मतलब लॉजिक लगाया तो भी इजी है। हाँ चलिए, तो ये क्वेश्चन में रूट का मतलब क्या हुआ ना कि जेड की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, रूट सिंपल एक इक्वेशन की तरह इसको आप सॉल्व कर लें। 4/2z माइनस 3 इक्वल टू 5/3z माइनस 2, राइट? सो 4 into 3z minus 2 equal to 5 into 2z minus 3। सर एक्चुअली मैंने ब्रैकेट खोलने पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया 4 को, इसलिए। अच्छा हाँ, क्या हो गया, 12z हो गया माइनस 8, 5 to 10z माइनस 15, so 12z minus 10z to minus 15 plus 8, राइट? ये 2z हो गया और ये -7 है, तो z की वैल्यू जो होगी -7/2, ये हो गया आपका आंसर। अंडरस्टूड अस्मी, समझ में आया आपको? हाँ सर, एक्चुअली सर मैं कंफ्यूज हो गई थी दोनों के बीच में, मुझे लगा कि ट्रांसफर नहीं होगा इसके लिए। ओके 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 ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। एवरीबॉडी नोटेड? हाँ सर। हाँ सर। ओके, वत्सल हो रहा है, समझ में आ रहा है? वत्सल? हाँ सर। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 2 numbers are such that, write down the question, 2 numbers are such that the ratio between them is 3:5, such that। सर आप ये दे रहे हैं या कोई डाउट है? ये डाउट है एक्चुअली स्टूडेंट्स का, तो बाकी लोगों ने भी नहीं सॉल्व अगर किया रहेगा उसलिए दे रहा हूँ, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है मतलब बुक का कौन सा क्वेश्चन? ये एक्चुअली बुक। सर आप बता क्यों रहे हो? हाँ ये भी बात है, ठीक है ना आदि, नहीं बताओ तो चलेगा। आपने होमवर्क के लिए दिया था या नहीं? नहीं ये होमवर्क के लिए मैंने नहीं दिया था। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा होमवर्क के लिए। नहीं, 2 numbers are such that the ratio between them, ये between को मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा है BW, ठीक है? between them is 3:5,
अच्छा, चारों ने क्वेश्चन पहले ही देख लिया और उन्होंने आंसर भी भेज दिया। इफ each is increased by 10, if each is increased by 10, the ratio between the new numbers, सर वो S/W क्या लिखा है? BW है, B between ए शॉर्ट फॉर्म है BW, B/W मतलब between, शॉर्ट फॉर्म है, मैंने लिखा है ऐसे। If each is increased by 10, the ratio between the new numbers, the ratio between the new numbers so formed is 5:7. So formed is, सर पर वो find the original numbers. ओके मैं सर पर वो हाँ, उधर बोलो। वो 2 नंबर्स आते हैं ना? हाँ, 2 आएगा ना। हाँ पर वो उधर क्वेश्चन में ओके ठीक है। नहीं, आप सॉल्व करो आनंद, आप सही बोल रहे हैं। मैंने सॉल्व भी किया, मतलब हाँ, ये मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट वाले ये है, मैं ऑप्शंस नहीं दे अच्छा रहा हूँ। हाँ, ओके सर, बुक्स में मोर देन वन ऑप्शंस भी करेक्ट वाले हैं ना, तो हाँ ओके सर मैंने भेजा है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, चारुल आपने जो भेजा था वो तो बुक्स में ऑप्शन ही नहीं है, आनंद ने जो भेजा है वो तो है, तो सही मेरे होनी चाहिए। बराबर है ना सर? हाँ, बराबर है, करेक्ट। सर मैंने दूसरा आंसर भेजा है। अच्छा, एक मिनट ना, जस्ट मैं देख लेता हूँ दोनों का। आदि सही है, आदि सही, आनंद सही है, चारों एक बार चेक करो। देखिए अब क्वेश्चन को मैंने दूसरा आंसर भेजा है, न्यू वाला। हाँ, मैंने न्यू वाला ही देखा, वो गलत है एक्चुअली। तनीश नहीं ना, चलिए जिसका सॉल्व आप लोग करते रहिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपका हो जाता है तो आप मुझे भेज नहीं सकते हैं। सर सॉल्व मत कीजिए, मेरा होने को आया है। ओके 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 ओके। सर मैंने माइंड से सॉल्व किया, तब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, मतलब मुझे पता चला कैसे करना है, मतलब मुझे लिखना नहीं आ रहा, सिर्फ पता चल गया वो आंसर कैसे निकालते हैं, वो मैंने माइंड में सॉल्व किया था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आसान है एक्चुअली, आप जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया है ना वैसे वैसे बस करते जाओ। चारुल अभी सही है। सर वो एक्चुअली कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। वो नहीं होनी चाहिए मैथ्स में। अगर कोई क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, अगर आता है फिर भी गलत होता है तो वो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब प्रैक्टिस की और जरूरत है। प्रचिति करेक्ट, सही है। ऑलवेज रिमेंबर इन मैथमेटिक्स की अगर क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा तो दैट इज नॉट अ बिग डील, बट क्वेश्चन सॉल्व कर मतलब आते हुए भी अगर गलती कर रहे हो तो इट मींस कि यू नीड प्रैक्टिस। छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, जितनी कोशिश करें कम से कम गलतियां ना हो। सुजनी नहीं ना, एक बार चेक कीजिए फिर से। मैं सॉल्व करूं वेदांत? सर मैंने भेजा है। क्या बात है, नहीं ना वेदांत, गलत हो गया फिर से।
सर ऐसा गलत कैसे हो जाते समझ ही नहीं आता। कोई बात नहीं, आप करेक्शन, आप रिग्रेट कर रहे हो ना, गलत हो रहा है, उस पर वर्क करो, फिर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए कहाँ पे बहुत क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ना सीखिए, ठीक है। जिनसे सॉल्व नहीं हुआ ध्यान दें, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक एक लाइन पढ़ते हैं। टू नंबर्स आर सच दैट, तनिष सही है, परफेक्ट, अभी सही है, वेरी गुड। वो आगे का मल्टीप्लाई किया ही नहीं। वो कोई नहीं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो नंबर का जो रेशियो है वो 3/5 है, 3:5 है। अगर दोनों नंबर्स को 10 से बढ़ा दिया जाए तो नया जो रेशियो होता है, नया नंबर जो फॉर्म होता है, उसका रेशियो 5:7 है। फाइंड ओरिजिनल नंबर, सिंपल। तो देखो 3/5 है, ठीक है, दो नंबर्स का रेशियो 3/5 है। इफ ईच इज इंक्रीज बाई 10, मतलब दोनों नंबर को, अगर यहां से देखो टू नंबर, एक काम करो, जब रेशियो की जब बात आती है तो आप ऐसे करो, लेट द वन नंबर बी 3x एंड अदर नंबर बी 5x, ऐसे कर लो। दो नंबर का रेशियो 3:5 है, तो तरीका ये होता है कि वो रेशियो है ना, सो लेट द टू नंबर्स, let the two numbers be 3x and 5x respectively, ठीक है। अब इसमें बताया जाता है दोनों नंबर्स को if each is increased by 10, तो अगर 3x को भी 10 से बढ़ा दिया जाए और दूसरा नंबर जो है 5x को भी 10 से बढ़ा दिया जाए, तो रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इज 5:7, मतलब जो रेशियो हो जाता है 5/7 हो जाता है। आनंद समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, अपने दिमाग से? हाँ तो किया सर, था। अभी समझ में आया। अब वो इसको मैंने क्रॉस, फ्रैक्शंस में लिया था, वो इसीलिए वो जरा गड़बड़ हो गई। नहीं ये रेशियो है ना, कहीं भी रेशियो है तो किसी का मल्टीपल रहा होगा ना, हाँ इसीलिए हम x से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, हाँ सर। 3x और 5x। सो 7 × 3x + 10 इक्वल टू 5 × 5x + 10। चारुल ऐसा मुझे क्यों लग रहा है आप अंधेरे में बैठे हो क्या, थोड़ा आया लाइट नहीं है? सर आप ना वो आप मैंने दूसरे तरीके से किया, मतलब सृजनी सही है, परफेक्ट परफेक्ट, हाँ बोलिए। मैंने 3x + 10 = 5x ऐसा किया। 3x + 10 = 5x। अच्छा, आपने उल्टा ले लिया है बेसिकली। नहीं सर, क्योंकि वो उल्टा नहीं है सर वो। हाँ मतलब 3x + 10 इंटू, मतलब कहने का मतलब आपने 7/5 लिया है, राइट? दिस इज व्हाट यू वांट टू से। जो मैंने 5/7 लिखा है, आपने 7/5 लिख नहीं लिया। नहीं 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 सर, मतलब फ्रैक्शंस में गया ही नहीं, मतलब डायरेक्टली लिखा 3x + 10 = 5x, 10 = 2x, x = 5। ओके 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 फाइन। हमने वहां x से जानबूझकर मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि रेशियो ऑलरेडी रखी है, हम अलग अलग नहीं तोड़ रहे। ये डिवीजन है तो ऑटोमेटिक ये रेशियो है, तो आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग बाय एनी, मतलब x से मैं मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा। ओके सर हाँ यस। मुझे वो सेकंड लाइन नहीं समझ आ रही। कौन सा, ये वाला क्या? नहीं 7 3x + 10 वाली। ओह ये तो देखो, ये तो बस हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ओ सर अच्छा, वो मुझे मे बी आवाज नहीं आई इसलिए पता नहीं चला। हाँ 7 × 3 = 21x + 7 × 10 = 70, 5 × 5 = 25x, 10 5 × 10 = 50। 21x को राइट हैंड साइड में, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, तो 21x को मैं राइट हैंड साइड में लेकर जा रहा हूँ। सो 25x - 21x = 70 - 50 बराबर ये 20 हो गया, और ये 4x = 20। 25। सो x = 5 आ गया। अब मुझे नंबर्स निकालना है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर्स। तो ओरिजिनल नंबर्स क्या क्या है? नंबर्स आर 3x and 5x, यस। right? So required numbers are 3x, 5x. So therefore
3x इक्वल टू 3 इंटू 5 मतलब 15 हो गया एंड 5x इक्वल टू 5 इंटू 5 25 हो गया. So answer are these 15 and 25. These are the correct options. Yes, Vedant सही है. Finally you have got the correct answer. सर मैंने एक्चुअली वो 3 और 5 मैंने लिया क्योंकि 5 है और 3/5 में रेशियो भी 5 है, सो 3 और 5 हो सकते हैं, मैंने ऐसे ले लिया. ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई बात नहीं. वरना मेरा सही आया था. गुड 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 गुड. अस्मी का ये डाउट्स था, क्लियर हुआ क्या? समझ में आया आपको? हाँ सर. ओके, पक्का ना? कहीं अगर सर अगर थोड़ा भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो बताओ. सर समझ में आया, थैंक यू. ओके फाइन. सर हाँ हाँ यस बोलो. आपने यहाँ पे 3x + 10 और अपॉन 5x + 10 किया, तो 5/7 को 10 से ऐड क्यों नहीं किया? एक मिनट. किसको ऐड नहीं किया जरा बताओ. 5/7 के साथ 10 ऐड क्यों नहीं किया उधर? मतलब इफ इट्स इंक्रीज्ड बाय 10 ऐसे लिखा है ना. हाँ तो किया है ना ऐड. इधर देखो, ये 3:5 में ऐड किया गया है ना, मतलब 3x में 10 ऐड किया गया और 5x में 10 ऐड किया गया. So I have added na 3x + 10 by 5x + 10 and then the new ratio becomes 5/7. So I have added 10 in both, like 3x and 5x as well. सर पर 5/7 में भी करना होता है ना. नहीं ना, ये क्वेश्चन में है कि ऐड करने के बाद में रेशियो 5/7. देखो यहाँ ओके पे सर. क्वेश्चन में ही है, if each is increased by 10 then the ratio between the new numbers so formed is 5:7. तो ये रेशियो 5/7 हो जाता है. ओके सर. ठीक है, चलिए. कैन वी गो अहेड? यस सर. ठीक है, हाँ सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक कंसेप्ट अभी हम एक सीखने वाले हैं. देयर इज समथिंग लाइक अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट. काफी इंपॉर्टेंट है. इस पे आगे भी मतलब 9th में भी इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 में भी है ये, सो ध्यान देंगे. ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. सो concept of, you can write here, concept of upstream and downstream. Upstream and डाउनस्ट्रीम. पता है किसी को क्या होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? हाँ सर पता है. ओके, यस सर पता है. नो सर. अच्छा कोई बात नहीं, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता है. तो पता है जिनको, थोड़ा पैसेंस रखिए, उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे. जिनको नहीं पता है वो समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आप लोगों ने साइकिल चलाया है या चलाते हो? हाँ. हाँ सर. तो कभी कभी होता है कि पता नहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि और 1000 बार. हाँ, एक्सपीरियंस मैंने किया है. जैसे कभी कभी, अच्छा हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी आंधी तूफान आ रहा है, हवा बहुत जोरों से है, और मान लो आप हाँ सर. ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट, और हवा जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ बहुत रही है. ठंडी ठंडी हवा ऐसे चेहरे पे आती है. हाँ वो हवा तो आती है, बट थोड़ा ज्यादा कभी कभी एनर्जी लगाना पड़ता है साइकिल हाँ. चलाने के लिए. हाँ. जब अपोजिट डायरेक्शन से जब हाँ. विंड फ्लो मतलब ब्लो कर रहा है, या उल्टा डायरेक्शन से, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वेस्ट मतलब ईस्ट की तरफ से हवा आ रही है और आप एकदम पूरे बहुत एनर्जी लगाना पड़ रहा है. ऐसे लग रहा है कि ऐसे लगता है कभी कभी ना कि कोई रोक रहा है, कोई तो खींच रहा है साइकिल, राइट. और एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने? नहीं. अच्छा कोई बात नहीं किया है तो मान लो कि ऐसा होता है. हमने तो किया, आई डोंट नो व्हाट अबाउट यू, राइट. हमने छोटे मतलब जब चलाया था, मतलब कभी कभी, हमेशा नहीं होगा, बिकॉज हो सकता है कि बहुत लोग साइकिल अगर नहीं चलाया होगा तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. बट ओके, आप बस समझ ले कि मान लो, ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक कोई तो व्यक्ति है. मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है, आप हंस सकते हैं मेरी डायग्राम पे. एक ये बंदा है, मतलब कोई लड़का है और कोई भी
इस डायरेक्शन में अगर वो चल रहा है, इस समझाने के लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ, और इधर से मतलब हवा बह रही है, विंड, समझिए तेज हवा बह रही है ना। और होता क्या है कि आपको एनर्जी बहुत ज्यादा, आपकी स्पीड घट जाती है एक्चुअली। और कभी कभी होता है कि यही जो लड़का है, यही व्यक्ति है, ठीक है, इस डायरेक्शन में साइकिल चला रहा है, राइट, और हवा जो है इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो उसकी साइकिल क्या होगी, और तेज भागेगा। सर मैंने रनिंग में एक्सपीरियंस किया, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा होता है, तो हाँ। साइकिलिंग में नहीं। हाँ, तो ये जो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो बोट से रिलेटेड है बेसिकली, और जो साइकिल वाला कंसेप्ट बताया ये पानी के केस में वैलिड है। मैं बता रहा हूँ होता क्या है। जैसे ये दो चीज है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, एक बोट है, बोट होती है, राइट, अगर आपने बोटिंग किया होगा, ठीक है, या स्टीमर भी उसको हम लोग बोलते हैं। हाँ सर, हाँ। महाबलेश्वर में की है बोटिंग। मैंने भी बहुत जगह की है बोटिंग। राइट, तो कभी कभी क्या होता है कि पानी का जो फ्लो है, जो करंट उसको बोलते हैं, करंट पता है ना, पानी, जो पानी जिस मतलब जो फ्लो, धारा बोलते हैं हिंदी में, राइट, इंग्लिश में उसको हम लोग करंट बोलते हैं। पानी जो फ्लो होता है, बेसिकली फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड करंट, राइट। तो जिस बोट, मान लो अगर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर करंट है, फ्लो ऑफ वाटर, इफ the flow of water and ऐसे मैं बोल रहा हूँ, if the flow of water is in the same direction in which the boat is traveling or boat is covering some distance, मतलब जब बोट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है तो हम उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और जैसे बच्चे का एग्जांपल दिया कि कोई लड़का है या कोई भी व्यक्ति वो साइकिल चला रहा है और उसी डायरेक्शन में अगर हवा बह रहा है, राइट, तो स्पीड बढ़ जाती है। वैसे ही बोट और पानी के केस में अगर मान लो कि बोट कैसे बनाएंगे, सर वो मतलब वो विंड और बोट की स्पीड ऐड हो जाती है अगर वो सेम डायरेक्शन में हुआ तो। राइट राइट, सो लेकिन मैं बोट थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, मुझे बोट आई डोंट नो, बस आप समझ जाइए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही कुछ तो होता रहेगा। मैंने भी ये किया है, अच्छा नहीं बना ये, बट ठीक है, आप कंसेप्ट समझना है, ठीक है। ओके, ये बोट है, राइट, अगर और फ्लो ऑफ वाटर इधर, इधर पानी है और करंट की जो डायरेक्शन है वो यही है, बोट की भी डायरेक्शन यही है, तो इस चीज को हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। या इसका मतलब जब बोट का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है उसी डायरेक्शन में पानी का फ्लो है तो हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो बोट की जो स्पीड होगी ना वो बढ़ जाएगी, राइट, मतलब बोट की स्पीड तो वही रहेगी बट ड्यू टू द स्पीड ऑफ द करंट वो ऐड हो जाएगा, राइट, वो कुछ डिस्टेंस है वो कम समय में ही पूरा कर लेगा। दूसरा जो होता है, ये क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे और क्लियर होगा, यही बोट, एक छोटू सा बोट बना देता हूं मैं अपने आप को गायब कर लेता हूं अभी, एक मिनट, छोटू सा बोट समझाने के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिकली, बहुत बार एग्जाम में इस पे पूछे जाते हैं। अभी ये दिमाग में नहीं लाने सर, आपने यहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड बनाया, यहाँ पे छोटा क्यों बनाया? इसके पीछे कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, वो जगह नहीं है इसलिए मैंने छोटा बनाया। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। गुड, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो फिर मैं खुश हूँ, नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा, फिर खुश हो जाऊंगा। सर। हाँ बोलो। सर ये मैथ से रिलेटेड है क्या, मतलब कुछ?
हाँ, ये मैथ्स का ही है, ये अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, उसीलिए तो बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्यों बताता ये। ओके सर। सर बट टॉपिक सुन के तो फिजिक्स जैसा लग रहा है। नहीं, आप क्वेश्चन देखोगे ना, वो स्पीड और वेलोसिटी वगैरह, आप वेलोसिटी सुनते हो फिजिक्स में, राइट, मैग्नीट्यूड एंड ऑल होता है, बट यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह कंसेप्ट होते हैं, यहाँ पे जस्ट एक अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के लिए। फिर जब क्वेश्चन आएगा ना तो फील आपको हो जाएगा, अरे हाँ ये तो मैथ्स ही है, मुझे तो समझाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये देखो, ये याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो बोर्ड की डायरेक्शन इधर है, और ये जो है, ये बोर्ड का डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे। और ये जो है डायरेक्शन ऑफ, ये भी करंट है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इस केस को, नीचे वाले केस को हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो अपस्ट्रीम में जब when the boat and the flow of current is in the opposite direction, then the case of upstream will arise, and if the boat and the direction of the current, I mean if the boat and the current they are in the opposite direction, then in the same direction, then the case of downstream will arise. सिंपल है, जब बोट का डायरेक्शन और करंट मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, ठीक है, उसको हम लोग करंट बोल रहे हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो डाउन स्ट्रीम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अपस्ट्रीम में होगा, राइट। दूसरी बात और एक चीज की, डाउन स्ट्रीम में अगर होगा तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए। यस सर बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि बोट और करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा, और बोट और करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड घटेगा। अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपने नोट डाउन ये कर लिया है? सर एक्चुअली मैंने साइकिल में एक्सपीरियंस किया है, जब साइकिल चलाते हैं ना तो हम एकदम ऊपर से जाते हैं ना तभी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और जब पुल के नीचे से जाते हैं ना तभी स्पीड बढ़ती है। हाँ राइट। सो मैं बहुत पहले मैं एक्सपीरियंस किया हूँ सो जस्ट मुझे याद है समटाइम्स। और कभी कभी इवन अगर आप बाइक पे कम होता है, बट फिर भी बाइक पे भी लगता है, अगर बहुत जोर से हवा बह रही है और बारिश इवन हो रहा है, बारिश और फ्लो उसका काफी ज्यादा बहुत तेज है, तो ऐसे लगता है कि कोई तो रोक रहा है हमें। सो ये जस्ट समझाने के लिए कंसेप्ट। ओके, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे। लिखिए क्वेश्चन। Write on the question. A boat covers, write down. A boat covers a certain distance. A boat covers a certain distance downstream in 3 hours, and it covers the same distance, and it covers the same distance upstream. अब बताइए अपस्ट्रीम में टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा। यस, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। So, and it covers the same distance upstream in 5 hours if the speed of the boat, if
if the speed of the boat in still water मतलब क्या, कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब पानी का जो फ्लो है वो शांत है, स्टिल वाटर, is 8 km/h. Then find the speed of the stream. Then find the speed of the stream. Stream मतलब वही current, flow of water. मैं सॉल्व करूं या आप लोग करना चाहते हैं, पहले खुद से ट्राई करना चाहेंगे? सर आप एक बताइए ना। ओके ठीक है, आप ही बताइए। यस। और जिनको एक्साइटेड, दो जो एक्साइटेड, आप सॉल्व कीजिए और आंसर आप मुझे भेज सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। ओके अच्छा, आप लोगों से मुझे एक मदद चाहिए। बेसिक फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? यस सर, Yes, स्पीड sir. इक्वल टू सर, डिस्टेंस पता है। डिवाइडेड बाय टाइम। Upon time. ओके स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यस सर। ओके गुड। अब जो क्वेश्चन है, बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। एक जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो 3 घंटे में कवर करता है, और वही डिस्टेंस अपस्ट्रीम में 5 घंटा में कवर करता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8 km/h। ठीक है, तो देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x km/h। ठीक है, मैं मान मतलब लेता हूँ। वो ओके स्ट्रीम। अगर हम हाँ। डिस्टेंस वाइज करेंगे मतलब दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, इसलिए हाँ वैसे राइट, करेक्ट 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 3 into bracket 8 plus x is equal to 5 into bracket x 8 minus x. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है आपका, बिल्कुल। तो अभी हम क्या करेंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम के लिए, तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x km/h। ठीक है, स्ट्रीम मतलब समझ में आ रहा है ना, जो पानी का जो फ्लो है उसका स्पीड, वो मान लिया x km/h है। हाँ या ना, बताओ बताओ। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, अब बताइए स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम। अब देखो, जब स्ट्रीम का बिल्कुल जीरो है तो बोट का स्पीड क्या है, 8 km/h। डाउन स्ट्रीम में स्पीड का बोट का स्पीड कितना हो जाएगा ये बताओ। ये बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का भी स्पीड होगा ना, डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड बढ़ेगा ना ये। हाँ आ रहा है क्या समझ में, ये बताइए बाकी सारे हाँ, स्टूडेंट्स को। आ रहा है सर। ओके, नहीं समझ में नहीं समझ में आ रहा है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? जस्ट आई वांट टू नो कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है। रुचा, प्रचिति, स्पृहा। सर मुझे भी जरा समझ में नहीं आ रहा है। ओके मुझे नहीं आया समझ। सर मुझे नहीं समझ आ रहा है। ओके, कोई बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा है समझ में तो अभी और अच्छा से समझ में आएगा। देखो हमने क्या किया है कि अभी मुझे कैमरा ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा जब ऑन रहेगा तब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मतलब जनरली टीचर्स को अगर कोई देखता है तो थोड़ा वो फीलिंग आती है, तो वो थोड़ा ज्यादा लगता है कि फिर फील की। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हमने क्या एज्यूम किया है कि बोट जो है स्ट्रीम का, हमने सॉरी जो स्ट्रीम का जो स्पीड है हमने x km/h हमने एज्यूम किया है। यहाँ तक क्लियर है? बताइए। हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ सर। हाँ, अब आपको मैंने बताया कि डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। नेचुरल है कि बोट जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में पानी बह रहा है। सिंपल, एकदम मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ
कि पानी फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई पुश कर रहा है एक तरीके से तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया है कि नेचुरल जब पानी जब शांत है, राइट, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो नॉर्मल बोट का स्पीड प्लस जो वाटर जो स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, मतलब स्ट्रीम का स्पीड है, वो ऐड होगा ना, तो 8 + x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यस और नो? यस। कॉन्फिडेंस नहीं? यस सर, यस सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताइए। यस यस सर। डरना नहीं है, ठीक है ना, पहले ये पॉजिटिविटी बनाए रखें कि हमको किसी भी हालत में ये समझना है, और ये तो छोटू सा चीज है। वो सोचो बच्चे जो आईसेट के लिए जाते हैं, जो साइंटिस्ट बनने के लिए जो प्रिपेयर करते हैं KVPY एंड ऑल, राइट, वो क्वेश्चंस को आप थोड़ा पॉजिटिविटी बनाए रखें, अरे ये तो लल्लू सा चीज है, एकदम समझ में आएगा ही आएगा। अब देखो मैं कैसे समझाता हूँ, तो टेक इट इजी, राइट, और बिल्कुल ये इजी है। तो हमने क्या किया है, ये बड़े बड़े वर्ड्स पे आप ध्यान न देंगे, स्ट्रीम एंड, बस ये चीज ध्यान में रखें कि स्टिल वाटर मतलब क्या, कि पानी का फ्लो बिल्कुल नहीं है, तब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, राइट। आप लोग फिजिक्स में फोर्स वगैरह पढ़ते रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे बोर्ड पे जब स्टिल वाटर का मतलब क्या है, स्टिल वाटर मतलब देयर इज नो नॉइज, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, तो हमने तब बोट का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ठीक है तो स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, राइट। सो व्हाट आई कंसीडर्ड कि जो पूछा जा रहा है लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। खड़ला का यहां तक समझ में आया क्या? हाँ यस सर। ओके, अब जस्ट मैंने इतना ही लिखा है कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम म्हणजे काय, मैंने क्या बोला था कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ेगा, अपने आप में नहीं, डाउन स्ट्रीम में एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में उसको फोर्स लग जाता है। कौन सा फोर्स, किस तरीके का फोर्स, पानी बहना चालू, उसी डायरेक्शन में जो पानी का जो फ्लो रहता है उस सेम डायरेक्शन में रहता है, तो स्पीड अपने आप थोड़ा धक्का, थोड़ा तो उसका एनर्जी रहेगा, थोड़ा आई मीन वर्क डन उसका रहेगा, तो क्या होगा, स्पीड उस पर बढ़ जाएगी। तो 8 किलोमीटर पर आवर तो नॉर्मल सी है बोट की स्पीड, प्लस एक्सटर्नल फोर्स जो है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी वो भी तो जुड़ जाएगी ना उसके साथ में। सो दैट विल बिकम 8 + x किलोमीटर पर आवर ना। यस सर। बाकी लोग बताइए समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ ओके ओके, अस्मी समझ में आ रहा है आपको? सर आप रिपीट करेंगे, आपका आवाज थोड़ा ये हो रहा था। ओके ठीक है, मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि हमने ये बोला कि अभी 2 लाइन को ही मैंने समझाया है, अभी इसके अलावा और कोई लाइन अभी समझाया ही नहीं, मैं डाउन स्ट्रीम के बारे में बात ही नहीं किया आपने। सो मैंने ये बोला कि स्ट्रीम की स्पीड पूछी जा रही है, सिंपल। तो स्ट्रीम की स्पीड जो पूछा जा रहा है, ये इक्वेशन का चैप्टर है, हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है, अननोन है तो उसको x हमने मान लिया, और बाद में हम x की वैल्यू निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सो व्हाट डू यू मीन स्टिल वाटर? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बोट अपने आप से चल रहा है। अब सिंपल सी लॉजिक है, अगर मान लो कि कोई साइकिल चला रहा है, अब नॉर्मल स्पीड से जा रहा है एकदम मस्ती में, ठीक है, और पीछे से कोई आया, आपका दोस्त एकदम धक्का दे दिया पीछे से, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, आप बताओ? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो वही तो, हाँ, तो सिंपल हमने वही काम किया कि बोट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, पीछे से पानी आ जाए, पानी का स्पीड बहुत फ्लो आता है, मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे होता है ना अगर बीच वगैरह की जो पानी रहती है कितना तेजी, आपने देखा वेव जो आता है, तो वैसे ही अब इतना लाइक, तो सेम स्पीड अगर मान लिया तो वही उसी डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है
तो वो स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो भी ऐड हो जाएगी ना, तो दैट विल बिकम 8 + x km/h। यस सर। हाँ अस्मी बताओ क्या डाउट है आपको? सर तो अपस्ट्रीम के लिए भी वही करेंगे क्या हम लोग? अपस्ट्रीम के लिए अब बताओ, अस्मी खुद तुम आंसर दोगे। देखो अब जैसे मान लो कि कोई तो साइकिल चला रहा है, ठीक है, और आगे से ही आ गया, उसको रोक रहा है ऐसे हैंडल पकड़ के, और नहीं मैं जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी, कोई दोस्त ने रोक लिया ऐसे मस्ती के लिए, तो अब आप पूरी पेडल मारे जा रहे हो, साइकिल चलाए जा रहे हो, लेकिन आगे से वो थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है, तो आप बताइए स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? सर घटेगा तो मींस 8 - x। यस यस यस, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। तो मैं समझू कि अभी समझ में आ गया जितना मैंने बोला? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके गुड। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम हो गया 8 + x km/h, राइट। अब आप ही बताइए मुझे स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना लिखूं मैं? 8 - 8 - 8 x - x। km/h। राइट राइट, अपस्ट्रीम तो 8 - x km/h, बस संपला विषय अभी पर आवर। अब हमको क्या करना है जरा ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जो ATQ मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में है कि जो बोट है वो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक तरफ से जा रहा है और एक तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो जब जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम मान लो, जाते समय डाउन स्ट्रीम हो रहा है, एक तरफ से अगर डाउन स्ट्रीम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आते समय डाउन स्ट्रीम होगा, हाँ या ना? अगर वही करंट रहा तो वही पोजीशन, यस सर नो? हाँ सर। हाँ तो सर। तो डिस्टेंस तो सेम है दोनों तरफ से, बस स्पीड का फर्क है। तो अब बता दो डिस्टेंस इक्वल टू क्या सर होता है ATQ फॉर्म क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? बाप रे। वो आप मैंने जिस समझाने के लिए लिखा है ताकि जगह बचे, आप पूरा लिखना, आई विल सजेस्ट, ठीक है। तो ATQ का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, करेक्ट ना? ठीक है, हाँ। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जो है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। यस। यस सर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक मिनट, कैमरा जगह मेरा, ओके फाइन। सो या, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आई थिंक असमी कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। हाँ। अच्छा अच्छा ओके, शायद तो पहले का हाथ उठा हुआ है अभी। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप बताइए डाउन स्ट्रीम के हिसाब से, डाउन स्ट्रीम के हिसाब से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? स्पीड इनटू टाइम, तो डाउन स्ट्रीम का ही स्पीड लेना पड़ेगा, और टाइम 3 times 8 + x, या 24 + 3x। राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस तो दोनों तरफ से आते समय भी और जाते समय भी बराबर है, तो हम डाउन स्ट्रीम का स्पीड लेंगे, डाउन स्ट्रीम का टाइम लेंगे, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम का 8 + x, और टाइम कितना है 3 आवर्स। अच्छा, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का भी डिस्टेंस तो उतना ही होगा ना, स्पीड चेंज हो रहा है, बस डिस्टेंस वुड बी द सेम। तो अपस्ट्रीम के लिए क्या होगा, अपस्ट्रीम का स्पीड लो 8 - x, और टाइम कितना हो जाएगा 5 आवर्स। 5 hours। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? सर मुझे लास्ट स्टेप नहीं समझा। ओके मैं फिर मेरे से, को भी। ओके मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो व्हाट आई टोल्ड कि तुम, अब सिंपल सी बात है, मान लो मतलब सर हमने डिस्टेंस इक्वेट किया है और हाँ। दोनों डिस्टेंस सेम है, इसलिए हमने वो इक्वल करेक्ट कर दिया। करेक्ट 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 करेक्ट। अब सिंपल से अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कोथरूड में अगर होंगे, तो मान लो अगर आपने
एक्सीड का सेंटर देखा है कोथरूड का, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो? हाँ देख मतलब हाँ सर, हाँ पता है। हाँ, तो उसके उस गली से एक सोसाइटी के पास है। हाँ, एक मान लो सबवे है, राइट, आगे मोड़ पे अगर आते हो तो एक सबवे है, या थोड़ी देर के लिए आप मान लो साइकिलिंग कर रहे हो, और जो एक्सीड है अपना और करिश्मा सोसाइटी है वहां पे, पता है आगे हाँ। में? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो एक्सीड से आपने चला, साइकिल निकाला, और करिश्मा सोसाइटी के पास में गए, गेट के पास में ये जाओगे, या फिर आते समय इस जो डिस्टेंस होगा वो चेंज थोड़ी हो जाएगा। नहीं। आप जिस तरीके से जाओगे वही स्पीड से, मतलब सॉरी, स्पीड में भी डिफरेंट और सेम, राइट, बट जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा अगर एक ही रूट से जा रहे हो तो। हाँ या ना? हाँ सर। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है कि जाते समय जो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम, और आते समय मतलब क्या, अपस्ट्रीम, राइट। सर मेरा और कहने की बात है, आने जाने की भी बात छोड़ दो, अगर अलग अलग इवेंट ये है, अलग अलग चीजें यहाँ पे है, यहाँ पे दिया है कि डाउन स्ट्रीम में कवर करे और अपस्ट्रीम में, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, राइट। तो सेम डिस्टेंस जब कवर कर रहा है इसका मतलब क्या है, अलग अलग चीज, यानी दोनों टाइम में डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों टाइम में क्या होगा, एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो सर मेरा आंसर बराबर है क्या, मैंने भेजा है? आपने भेजा है क्या, एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, आनंद सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से हियर इज कि, हाँ असमी आपको भी कुछ डाउट था, अभी हाथ आपने उठाया था। हाँ सर, सर मुझे ये पूछना था कि लेकिन क्वेश्चन में तो स्पीड फाइंड करने के लिए कहा है ना। हाँ, तो हमने x एज्यूम किया है ना यहाँ पे, तो ये इक्वेशन, अपने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया है। हाँ, क्योंकि ये हमको एक x की वैल्यू निकालने के लिए, ये बताओ हमको तो इक्वेशन एक बनाना पड़ेगा ना असमी। हाँ सर। जब तक अपन इक्वेशन नहीं बनाएंगे देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो वो इक्वेशन बनाने के लिए हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला है, और क्वेश्चन में दिया है ना यहाँ पे देखो, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, राइट। हाँ सर। ठीक है, सो इसीलिए हमने क्या किया है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। सो डिस्टेंस जो है यहाँ पे, स्पीड कितना है 8 + x किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है 3 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में जो स्पीड है दैट इज 8 - x किलोमीटर पर आवर, है ना। और उसमें टाइम कितना लग रहा है देखो, बहुत नेचुरल है और समझने के लिए आसान है। अपस्ट्रीम में स्पीड जो है घट जाती है, तो जो टाइम है इसमें 5 आवर्स लगता है। तो हमने क्या किया कि स्पीड इनटू टाइम, सिंपल, इधर भी स्पीड इनटू टाइम, ओनली थिंग कि हमने इधर डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम लिया है, इधर अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम लिया है, और दोनों का डिस्टेंस सेम है, हमने क्वेश्चंस में बोला है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। हाँ सर। सर आपने कैसे इक्वेशन बनाया किया मुझे समझ में नहीं आया, और बाद में चारों ने आंसर भी दे दिया। ओके सर मैंने इक्वेशन सॉल्व किया पर मुझे इक्वेशन समझ में नहीं आया कैसे बना। हाँ, तो दिक्कत वही है ना, मैं समझा रहा था तो आप सॉल्व कर रहे थे, कैसे समझ में आएगा। सर मुझे समझ में आ गया, अब जाके समझ में आ गया क्या क्या है उसमें। हाँ, गुड गुड गुड। तो ये गलती नहीं करनी है, इक्वेशन आ गया तो मैं उससे खुश नहीं हो जाऊंगा जब तक आप समझ नहीं सकते हो ना, राइट। सो डू नॉट डू सच थिंग्स, जब मैं लिख रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पूरी फोकस होनी चाहिए समझने पे। अब यही चीज, उसीलिए यही तो मैं उसी समय से बता रहा था कि ये इक्वेशन कैसे हमने डिराइव किया, कैसे लिखा है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि इक्वेशन हमने कैसे लिखा है, बताइए। सर रेज हैंड करे क्या? हाँ, यस, यू हैव टू रेज योर हैंड दोज हु अंडरस्टूड हाउ आई हैव रिटन द इक्वेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड, परफेक्ट, काफी लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके, स्पृहा को नहीं समझा आपको, स्पृहा? सर समझा। ओके ओके ओके, आपने हाथ नहीं उठाया था, सो जस्ट मैं पूछ रहा हूँ। ओके, आर्य आपको समझा क्या? हाँ सर। ओके, ठीक है।
अच्छा ठीक है, एक बार मैं फिर से चारों के लिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तनिष सही है, करेक्ट। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में आप लोग रखिएगा प्लीज, कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, जब मैं कुछ समझाऊं तो पूरी फोकस दिमाग में कुछ भी नहीं होनी चाहिए अदर देन कि जो चीज मैं क्या चीज बता रहा हूँ वहां पे। और जब मैं सॉल्व करने के लिए दूं उतना ही स्ट्रांग रहना है, क्वेश्चन अच्छा से समझना है फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई एक्सप्लेन वंस अगेन। ये देखो चारों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में। यस सर। हाँ, तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि जब डाउन स्ट्रीम में जाता है तो डिस्टेंस 3 घंटे में कवर करता है, अपस्ट्रीम में भी सेम डिस्टेंस कवर करता है 5 आवर्स में। तो हमने बस यही रूल लगाया है कि डिस्टेंस जब सेम है, हाँ वेदांत सही है यार, परफेक्ट। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डाउन स्ट्रीम के समय भी डिस्टेंस सेम है, अपस्ट्रीम के भी समय स्पीड सेम है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड डिस्टेंस क्या होगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 8 + x है यहाँ पे देखो, और डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है 3 आवर्स है। तो 8 + x × 3, तो डिस्टेंस निकल गया। अच्छा, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल है इसलिए हमने इज इक्वल टू दिया। अब डाउन अपस्ट्रीम के लिए स्पीड कितना है 8 - x है, 8 - x रख दिया। अपस्ट्रीम का टाइम कितना है 5 रख दिया, और ये भी डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस इक्वल टू दिस। अब बताओ। यस सर। आपको नहीं समझ में आया है अभी? क्लियर। यस सर। पक्का ना, प्रॉमिस? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। शाहरुख समझ में आया क्या आपको? सर एक्चुअली मतलब अगर हम सेम पॉइंट में से 3 नीचे, अगर हम 3 आवर्स में जहाँ पे नीचे पहुंचेंगे और वहां से अगर हम 5 आवर्स अगर अपस्ट्रीम जाएंगे तो फिर वो सेम जगह पे हम पहुंचेंगे। हाँ, जब ऑफ कोर्स डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में दिया है कवर द सेम डिस्टेंस, जैसे हम लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं। सर माय आंसर इज कमिंग एक्स, आपने कुछ तो गलती किया रहेगा असली, मैं भी सॉल्व करता हूँ। सर एक्चुअली मेरे को नंबर टाइप करना है, वो एंटर हो गया डायरेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। चालू समझ में आया क्या? यस सर। पक्का ना? यस। ओके, तो अब जो है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 8 × 3 = 24। अस्मी सही है, परफेक्ट, यू गॉट द आंसर। सी आपका आंसर आ गया क्या? आपने स्पीड x एज्यूम किया था ना स्ट्रीम का, तो x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 km/h। समझ में आया अस्मी? ओके, सो ये मल्टीप्लाई करें, 8 × 3 = 24 + 3x इक्वल टू 8 × 5 = 40 - 5x। सर एक्चुअली आपने जब समझाया उसके बाद भी मुझे वैसे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने जब वो इक्वेशन और क्वेश्चन दोनों एक साथ देखे तब मुझे समझ आया। हाँ, तो क्वेश्चन तो एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा ना बिना क्वेश्चन पढ़े हुए इक्वेशन, उसलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चंस भी रीड करना है। मैं नहीं क्वेश्चन मैंने वापस रीड किया। हाँ, वो करना ही चाहिए, मैंने बोला ना कि वो करना ही चाहिए। जब तक क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे, विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन, है कि नहीं वेदांत? तो क्वेश्चंस को मेडिटेट करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होके उस पर सोचो, एक एक लाइन पढ़ो, तोड़ो उस क्वेश्चंस को, तोड़ो मतलब एक एक लाइन समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेम एक मैथमेटिक्स अगर ध्यान से देखो ना तो एक लैंग्वेज है, उस चीज को एक्सप्रेस कीजिए आप मैथमेटिकली यहाँ पे, तो फिर वो होता है सॉल्व। रुचा सही है, ठीक है। तो एक वेरिएबल हो गया 3x + 5x, फिर 40 - 24, ये हो गया 60। तो 8x = 16 हो गया, x = कितना हो गया 16/8, जो हो गया 2 km/h। और x को हमने एज्यूम किया था यहाँ पे, यस सृजनी सही है,
So therefore speed of the stream is 2 km/h आंसर। ओके, इसको लिख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझा सर। आपने तो सॉल्व कर लिया था। आदि आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया था? हाँ सर, सेम। ओके, गुड। सर मैंने भी ऐसे ही सॉल्व किया था। हाँ हाँ सर मैंने भी। गुड गुड। चलिए जल्दी लिख लीजिए। कैन यू गो अहेड? यस सर। हाँ सर अभी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, मजा आनी चाहिए। अगर मजा नहीं आ रहा है तो फिर अपने आप से पूछनी चाहिए कि व्हाई आई एम नॉट एंजॉयिंग, राइट। फिर सोचना चाहिए कुछ तो हमको एकदम फोकस रहना है, कहीं कुछ सोचना नहीं है। 2 घंटे तक कुछ नहीं सोचना है, बस मैथमेटिक्स के अलावा। सर एक्चुअली आपसे मिलने से पहले मैं जब भी सम्स ऐसे सॉल्व करता था ऐसा अगर कोई सम है तो अरे यार फिर क्या करूं मैं। लेकिन आप जब से मतलब समझाने लगे और वो सम एकदम ऐसे अरे ये तो कुछ भी नहीं है वेरी गुड। बेटा, मतलब मेरे सामने तो कुछ नहीं है, ऐसा फील है। गुड कॉन्फिडेंस। बट क्या है कि क्वेश्चंस को हमको बड़े उसी पॉजिटिव, ये मैथ्स में होता है। आप लोग सभी लोग ध्यान दें, जिनको भी मैथ्स से डर लगता है, मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट डे भी मैंने बोला था, ट्रस्ट में वर्ड्स की जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर जिन लोगों को लगता है कि ना मेरा मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, आप सोचना आज से चालू करो। सिर्फ सोचना नहीं, उसमें वर्क भी करना है। अब जस्ट आर्टिफिशियली सोचो कि ओके आई लव मैथमेटिक्स, यार नंबर्स कितना प्यारा मैथ्स है ना। अब देखो तो उसके ऊपर थोड़ा मेडिटेट इन द सेंस, थोड़ा हर दिन आदत डालो कि 5 कम से कम क्वेश्चन तो हर रोज 5 सर दे होमवर्क। मेरा तो होमवर्क रहता ही है, बट तो कितना देर का रहता है, आधा घंटा बैठते होंगे, होमवर्क हो जाता होगा, राइट, हाफ आवर में। बाकी दिन क्या करते हो मैथ्स में? हर रोज जैसे ब्रश हम लोग डेली करते हैं, वैसे ही मेक इट अ हैबिट कि हर रोज कम से कम 5 क्वेश्चन तो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। और अभी इस स्टेज में 9th के लिए, सॉरी 8th के लिए अभी 7 दिन आपके पास है, 7 days इन अ वीक। अगर 5 क्वेश्चन भी हो जाएगा, कितने होंगे क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन, राइट। और 35 आप रियलाइज करोगे, आप 1 महीना करके प्रैक्टिस करके देखो, देखो मजा आएगा आपको, रहा नहीं जाएगा बिना एक दिन भी। जैसे लोग यू नो कि बहुत लोग यू नो मुझे मतलब मेरे पापा देते, मतलब वो बुक से देते, तो हर रोज 220 तो गणित होते ही है, मतलब 2 पेजेस भर कर देते, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। राइट राइट। तो आप लोग भी आदत डालिए, मेरा रिक्वेस्ट है सारे। हाँ बोलो चालू। सर एक्चुअली मैं अभी मैं 9th की बुक कर रहा था, मतलब थोड़े दिनों पहले, मतलब कल या आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। नहीं सर, वो बीच में म्यूट कर रहा है। अच्छा अच्छा। 9th मतलब अभी मैं 9th की बुक, मतलब कल या परसों मैं 9th की बुक सॉल्व कर रहा था, क्योंकि 9th में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर मिल गया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हाँ वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब ऐसा वो आपको खुद से आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, इट्स नेचुरल, आपके लिए वो नेचुरल बन जाएगा। जैसे लोग, जैसे कुछ भूख लगती है, किसी को पिज्जा पसंद रहता है, किसी को कुछ, तो कितना, कुछ लोगों को सैंडविच पसंद रहता है, तो कितना जबरदस्ती आप खाते हो, लगता है अरे यार भूख लग गई तो वही चीज खाएंगे। तो मैथ्स के भी केस में वो होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बता रहा हूँ। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये चीज, और मैं मतलब बच्चों को पढ़ा कर, जब मैं भी स्टूडेंट था तो भी मैंने ये रियलाइज किया है। तो इट विल हैपन। और मैथ्स ऐसा नहीं है कि हर किसी का, मतलब वो होता है कि गॉड गिफ्टेड एंड ऑल, बट मैथ्स को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ओके यस सर। और इंथुजियाज्म को मेंटेन रखना है। Yes, sir. अब ऐसा नहीं कि
बोलेंगे हाँ सर क्वेश्चन दे दो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर ऐसे नहीं, फिर इसका भी इफेक्ट रहेगा। लाइक आप मुझे कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे हाँ चलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। आप कभी भी मुझे नहीं देखोगे ऐसा, और कभी कभी रेयरली होगा शायद व्हेन आई एम नॉट वेल, और कभी थोड़ी तबीयत अगर मेरी गड़बड़ है, कभी कभी साल में एक बार कभी वैसा हो जाता होगा। सो एंथुजियाज्म को मेंटेन रखें, और अगर एंथुजियाज्म मेंटेन्ड है तो आधा क्वेश्चन तो देख के सॉल्व होता है, डर खत्म हो जाता है, फिर आप बोलोगे अरे क्या है क्वेश्चन, अगर ये स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और अपना कंपेयर किसी से आप मत करें प्लीज, एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर स्टूडेंट्स, जस्ट गिव योर बेस्ट, 100% अपना अपना दीजिए। हाँ सर। यस चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट ऑन द क्वेश्चन। हाँ एक ये क्वेश्चन है, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो? हाँ सर। अच्छा, आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत? अच्छा जाने दो, कंपाउंड का नाम ये पेंटागन इसको बोलते हैं, 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 साइड है, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये अच्छा ओके। वो पेंटागन इससे रिलेटेड है क्या? ये 5 नहीं उससे रिलेटेड नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। ये 5 साइड है ना, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन हो गया। अगर 6 साइड होता तो हेक्सागन हो गया। आनंद बोलिए कुछ, आनंद आप हाथ हैंड रेज किए हो? नहीं वो पहले का ही था। अच्छा। आर्य आप कुछ पूछना चाहते हैं? आर्य सर ओके, अच्छा पहले का ही हैंड रेज, ठीक है। और ये घर क्या है? हाँ मतलब ये घर किसके लिए? मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली ये साइड का लेंथ है, ये घर ये x+1 है, ये भी x+1 है, वो समझ में आ जाएगा आपको अभी। वो रेगुलर है क्या? हाँ रेगुलर नहीं है, ये साइड लेंथ मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी। x+2 है, 2x+2 है, और पेरीमीटर दिया है इस शेप का, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। सर वो राइट साइड वाली साइड को आपने क्या लिखा है, 2x+1 क्या? हाँ राइट। सो पेरीमीटर जो है 77 सेंटीमीटर है, देन फाइंड x, जिसमें डेटा लिखा हूं, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। तो द क्वेश्चन ये था, पेरीमीटर दिया है और ये साइड दिया है, तो पेरीमीटर इक्वल टू अपने को पता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। हाँ आर्य थोड़ा गलत हुआ है कैलकुलेशन, मुझे लगा है थोड़ा, एक बार चेक कर लीजिए आप, है ना। सो पेरीमीटर कितना है, सम ऑफ ऑल साइड्स तो 77 सेंटीमीटर है, और प्रचिति सही है, वेरी गुड। आर्य सही है अभी हाँ परफेक्ट सही है। एक्चुअली वो मैंने गलत कर दिया था, गलत कोई बात नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं बता रहा हूँ ना, जब प्रैक्टिस करोगे आपका स्पीड भी अपने आप बढ़ता है मैथ्स में, जब आप प्रैक्टिस एक्चुअली मैं माइंड में कैलकुलेशन कर रहा था इसलिए। नहीं शुरू में आप पेपर पे ही करें, बाद में वो अपने आप स्पीड बढ़ जाता है। मैं बता रहा हूँ ना कि जितना प्रैक्टिस पेपर पे करेंगे ना, स्पीड, कोई बोलता है ना कि मैथ्स में अरे उसकी स्पीड कितनी अच्छी है, तो वो सिर्फ दिमाग से नहीं होता, दिमाग से भी होता है और प्रैक्टिस से भी होता है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियां भी कम होंगी और स्पीड भी बढ़ेगा, दोनों होगा, ठीक है। तो x+1 + x+1, अभी भी देखो मुझे इतना मजा आता है ना, जिस दिन अगर हॉलीडेज मिल गया मुझे, मैं कम से कम 3 घंटा 4 घंटा तो क्वेश्चंस में बैठ कर सॉल्व करता हूँ। मुझे या तो क्वेश्चन आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कुछ बनाता हूँ, सो काफी मजा आता है। तो ये साइड्स x+1 ऐड कर लो आप, x+1। तो एक काम करें, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो x+1 2 बार है, तो कैन आई राइट 2 × x+1? यस। अच्छा x+2 तो बेचारा ये अकेले है। अच्छा 2x+1 भी अकेले है,
और एक काम करें 2x + 2 को हम 2 कॉमन निकाल लें, तो एक्चुअली ये भी बन जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ x + 1। यस सर नो? यस नहीं यस गॉट इट। ठीक है, अब देखो ये दूसरा कलर क्यों आ गया भाई साहब। सो ये 2 टाइम्स ऑफ x + 1, 2 टाइम्स ऑफ x + 1 कितना हो गया? 2x + 2। अच्छा नहीं ओके 4x 4 टाइम्स ऑफ x + 1। 4x हाँ डायरेक्टली। अच्छा, यहाँ पे x + 2 और हमने 2, अच्छा इसके बाद ही है ना, ये 2x + 1, 2 टाइम्स ऑफ x + 1 हो गया, x + 2 हो गया। अच्छा एक मिनट, और इधर 2x + 1 हो गया ट्वाइस। एक मिनट, हमने कुछ यहाँ पे एक ज्यादा कर दिया शायद। देखो x + 1 ट्वाइस ऑफ x + 1। नहीं सर आपने एक मिनट नहीं x आपने + 2 2 हो गया। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट अ मिनट। x + 2 फिर 2x + 1 लिख दिया यहाँ पे। नहीं ठीक है, ये x + 2 इसके लिए है ना वो एक्चुअली। हाँ वही बोल रहा था। सो 2x + 1 2x + 1 हो गया कितना? 4x + 1, x + 2 हो गया। काकू सर पर आपने 2x + 2 नहीं लिखा। हाँ सर आपने 2x + 2 नहीं लिखा ना। इसको तो जोड़ दिया है ना हमने यहाँ पे। ये देखो ट्वाइस ऑफ x + 1 और ट्वाइस ऑफ x + 1, दैट विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ x + 1 ना। सो आई हैव रिटन हियर, इसको ऐड कर दिया है दोनों को। ओके सर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझा सर। ओके, ट्वाइस ऑफ x + 1 और x + 2 प्लस ट्वाइस ऑफ x + 1, और यहाँ पे कितना था? ट्वाइस ऑफ। ओके सो 10 मिनट्स बाकी से। प्लीज बात म्यूट करके आप लोग बात कीजिए, है ना। अदरवाइज यू शुड अवॉइड टू टॉक इन द क्लास, है ना, नहीं तो वो फिर आपको दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा फिर। ओके सो आनंद आपने हाथ उठाया है, सो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 4x + 4 + x + 2 प्लस 2x + 1, अब ब्रेक ही कर दिया तो 4x + x 5x + 2x कितना हो गया? 7x। 4 और 2 6 + 1 7, 7 कॉमन ले लो, ये 11 टाइम्स हो जाएगा ना। x + 1 = 11, राइट। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सबने सॉल्व कर लिया ऑलमोस्ट, तो x = 10 आ गया। हाँ और 10 आंसर हो गया। x की तो वैल्यू पूछी जा रही है। अपने हाँ सर। ओके अंडरस्टूड एवरीवन, सबने सॉल्व कर लिया था आई थिंक। हाँ यस यस सर। ओके यस सर। बढ़िया बढ़िया। तो हम इस पे लीनियर इक्वेशंस का ये आज का लास्ट डे रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अलग चैप्टर चालू करेंगे। बट आप लोग पूरा सॉल्व करना, जो भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हमने क्लास में करवाया है। कुछ डाउट्स होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है सर वो होमवर्क फिर क्या सब है क्या, मतलब सब क्वेश्चंस? नहीं सब मैं मेन क्वेश्चन में सेलेक्ट करके भेजूंगा, ग्रुप पे डालूंगा, ठीक है। उसके बाद उतना तो मैं करा रहा हूँ ना, उसके बाद आपको जैसे जैसे टाइम मिला, जैसे मैंने बोला ना कि हर दिन कम से कम जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कीजिए, बट कम से कम 5-5 क्वेश्चन तो करना ही चाहिए, हाँ है ना। तो आपकी हाँ चलो बोलो सर अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाले हो? हाँ एक क्वेश्चन तो और करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, चलेगा ना? ऑल ऑफ यू आर एग्री? हाँ सर। हाँ सर। ओके यस सर, पर थोड़ा दुखी हूँ। क्यों? लास्ट सर क्वेश्चन क्योंकि मेरे फेवरेट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। अरे आप वही तो बोल रहे हो ना कि क्या है ना कि पोर्शन भी टाइम पे होना चाहिए ना, उससे ये भी है ना। तो जहां पे जिस चैप्टर में है ना, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है और आपके लिए भी है,
तो आप, मैं बता रहा हूँ, जिस किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स होता है पर्सनली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, और कुछ बच्चों को आता भी है, राइट। तो कुछ अगर डाउट्स होता है आप एनी टाइम यू कैन फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। व्हेनेवर आई गेट टाइम आई सॉल्व एंड आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। कुछ डाउट्स होता है तो आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, ठीक है। और रेगुलर क्लास में तो जो चल रहा है वो तो चलेगा, यहाँ पे जो डाउट्स है वो तो करेंगे, ठीक है। यस सर। यस, तो दुखी नहीं होना है। ओके, चलिए। तो सर ये मेरा वैसे एकदम फेवरेट चैप्टर नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है सॉल्व करते वक्त। ओके, गुड, लगना मेरा चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री फेवरेट है। ज्योमेट्री अच्छा, से ज्योमेट्रिकल ओ, करने में मजा आता है। क्या बात है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल two angles in a triangle are in the ratio. Two angles in a triangle are in the ratio 4:5. If the sum of these angles, if the sum of these angles is equal to the third angle, is equal to the third angle, is equal to the third angle, then find the angles. Then find the दोनों एंगल निकालना है, then find the angles. Two angles in a triangle are in the ratio 4:5. ठीक है, if the sum of Charul, please do it on personal. चारू सही है, उन्होंने एवरीवन पे डाल दिया। आदि सही है, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, आसान क्वेश्चन था। सर एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा अभी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए आने के बाद मुझे लगा कि एक्सीड में ही जा रहा है ये मैसेज। ओके ओके, सर मैंने भेजा है। आ रही है, एक बार चेक करो यार, गलत है। हाँ सही है, सही है, आनंद सही है। जीरो डालना भूल गया। सही है। सर मेरा बराबर है। यस करेक्ट। हाँ रुचा सही है। बताते का फोटो। बाकी लोग बताइए। प्रचिति सही है, करेक्ट। ओके, सो आई एम सॉल्विंग राइट नाउ। जिसका आंसर आ जाता है वो मुझे बता देगा बीच में, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ा यहाँ पे ये ध्यान दो कि दो एंगल है, दोनों का जो एंगल का रेशियो है वो 4:5 है, ठीक है। और दोनों एंगल का जो सम है वो तीसरे एंगल के बराबर है। तो लेट द टू एंगल्स बी, यस तनिष, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। सृजनी करेक्ट है, अस्मि सही है, सबने सॉल्व कर लिया, राइट। सो लेट
two angles, let two angles be 4x and 5x, ठीक है। लेट गिवन एंगल्स आप ऐसे मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इट्स ओके चारुल, आपने बोल दिया उस समय, समझ में उस समय याद नहीं आया होगा आपको। लेट गिवन एंगल्स ऐसे एज्यूम कीजिए, लेट गिवन एंगल्स भी 4x एंड 5x, तो इसका सम जो हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4x प्लस 5x जो कि 9x है, ये किसके इक्वल है? थर्ड एंगल के इक्वल है, करेक्ट। अब हाँ आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 180 degrees. 180 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल 4x, सेकंड एंगल 5x, थर्ड एंगल 9x, 180 कर लो, इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन बना, ये 9x जैसा लग रहा है, इसको 4x बना देता हूँ। तो 4x प्लस 5x 9, 18x हो गया, 180 x इक्वल टू हो गया 180 बाई 18, तो x की वैल्यू 10 डिग्री आ गया है ना। अब मुझे एंगल्स निकालना है, तो कौन सा एंगल? तो 4x एक एंगल है, तो 4 इंटू 10 40 डिग्री हो गया, 5x 5 इंटू 10 50 डिग्री, ये आंसर हो गया, ठीक है। सर, हाँ बोलो। लेकिन आपने उधर 9x क्यों लिया है? अच्छा, 9x इसीलिए लिया है ना कि क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, इफ द सम ऑफ दिस एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, तो मतलब 4x और 5x का जो सम है वो थर्ड एंगल दिया है, और 9x ही लेना जरूरी है ना, क्योंकि तीनों एंगल्स का मिलकर 180 डिग्री होता है ना, क्या हाँ सर। है ना। तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसलिए हमको 9x को वहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। शायद कुछ तो लग रहा है ऐसे कि डाउट है अभी, कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। सर मेरा आंसर सही है क्या? हाँ हाँ, वेदांत सही है आपका, करेक्ट करेक्ट। अस्मी, यू अंडरस्टूड ना, पूरे अच्छे से समझ में आया? ओके, ठीक है। तो हम इसमें भी आज कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होमवर्क में आपको दिया जाएगा, है ना। हो सकता है कि कुछ मैं आईएमओ का भी क्वेश्चन दूं। सबके पास आईएमओ की बुक है या मैं फोटो खींच कर डालूं आईएमओ का? सर एक्चुअली मैंने मंगाई है अभी आईएमओ की, वो आएगी थोड़ी दिनों बाद। ठीक है, तो फिर मैं फोटो खींच कर डालता हूँ। हाँ सर। ओके, और जो डाउट्स रहेगा नेक्स्ट क्लास में होगा, और प्लस ये टेस्ट अगर रहेगा तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा क्लास में सर ग्रुप पे। हाँ बोलिए। सर आईएमओ की कौन सी बुक्स ऑर्डर? अमेजोन से आईएमओ की बुक आती है, मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके की रहेगी, आपको रेट में होना, देखो दिख रहा है क्या? एक मिनट, में ही नहीं दिख रहा हूँ। हाँ, ऐसे दिखा क्या? इस तरीके की बुक होती है, आप ये ऑर्डर कर लेना। एमटीजी की, हाँ एमटीजी पब्लिकेशन का आता है ये। सर ऐसी एक ही बुक रहती है? हाँ, बस मैथ्स के लिए। ओके सर, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ ठीक है, तो आज का जो रेगुलर लेक्चर्स है हम यहाँ पे एंड कर दिए हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। एंड दूसरी बात की होमवर्क, बहुत सारे बच्चों ने मुझे 3 ही 4 का आया है होमवर्क, राइट। सो एक्चुअली मेरे पास होमवर्क भेजना है, वो रिकॉर्ड एक्चुअली मुझे बोला गया है कि जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आई मीन, तो वो श्रद्धा मैडम को ये करना है, मुझे सबमिट करना है कि कौन कौन बच्चा होमवर्क किया है, बस वैसे। तो दिस इज फ्रॉम एडमिन डिपार्टमेंट, राइट। वो हर क्लासेस के लिए हो रहा है, 9 10 के लिए भी हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान रखिए, है ना, कि होमवर्क भेजना है, ओके। और अभी जो है, तो आज हम यहाँ पे रेगुलर जो लेक्चर्स है, हम यहाँ पे आज के लिए इतना ही।